एलियन और दूसरे ग्रहों पर रहने वाली लोगों और उधर की जिंदगी के बारे में अक्सर दिलचस्पी हर किसी के मन में रहती है, चाहे वो छोटी सी अफवाह या खबर ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी कोई ऐसी कहानी के बारे में किसी को पता चलता है जो कि दूसरी दुनिया और दूसरे ग्रहों के बारे में होती है, तो हर कोई ऐसी कहानी को जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता ही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां अभी तक हमने एलियंस के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी हैं, कई बार ऐसे कई किस्से और कोई ऐसी घटनाएं होती है जो कि ये साबित कर देती है कि क्या वाकई में ऐसे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और क्या उन्होंने अभी तक हमारे ग्रह के लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि सुनने में तो ये सब काफी ज्यादा मनघड़ंत और झूठा लगता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर वाकई में उन्होंने किसी के साथ कांटेक्ट बनाया है और कुछ लोग ऐसी कहानियों के बारे में बता रहे हैं, तो क्या सच में एलियंस हमारी धरती पर आने का सोच रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक ऐसे आदमी के साथ जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 60 टाइम्स यानी कि 60 बार ऐसे एलियंस के साथ कांटेक्ट किया है। इसकी चौंका देने वाली दास्तान और उसके दावे ने यह साबित कर दिया है कि वाकई में एलियंस होते हैं। दरअसल 58 इयर्स के रस ने इस कहानी के बारे में मीडिया से भी बात की। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने कुछ ऐसे दावे किए जो कि वाकई में ये साबित करते हैं कि ब्रह्मांड में एलियंस की अलग अलग कई प्रजातियां तो हैं। उसने जिंदगी के 30 साल से ऊपर एलियंस से निपटने में बिताए हैं, जो इंसानों से काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इंसानों को अपने बस में करने की फिराक में है। उसके दावों ने सच बताते हुए एक सॉलिड प्रूफ को भी दुनिया के सामने रखा, जो कि हर किसी को एलियंस की सच्चाई में विश्वास दिला सकता है। ये प्रूफ है एक फुटेज जिसको उसने मीडिया के साथ शेयर किया था और इसमें यह दावा किया है कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि धरती से परे भी एक जीवन है और वाकई में ऐसे एलियंस से रस मुलाकात कर चुका है। रस का मानना है कि एलियंस ने दुनिया भर के महासागरों की गहराई में अपने कई छुपे हुए ठिकाने बना रखे हैं और उसको इसके बारे में इसीलिए पता है क्योंकि जब वो 16 साल का था, जब 15 फीट लंबे एलियन ने उसे किडनैप किया था, जो देखने में एकदम ड्रैकुला की तरह लग रहा था। उसका ये कहना है कि इसके बाद उसे एलियंस के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी मिल गई जो कि काफी ज्यादा सेंसिबल है। उसके इन सबूतों को अगर देखा जाए तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसने ये बताया कि एलियंस ने दरअसल समुद्र में अपने ठिकाने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि इंसान अभी तक समुद्र को काफी अच्छी तरह से नहीं खोज पाया है और वहां ढूंढना उन्हें मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये एकदम सही बात है, चाहे साइंस ने कितनी ज्यादा ही तरक्की कर ली हो, लेकिन वो गहराइयों को नहीं नाप पाया है। और ये ही नहीं, बल्कि जब उसने अपने ये कारनामे और अपने ये कहानी दुनिया के सामने बताई तो कुछ लोग उनके दावे को सच मानकर सहम गए, तो वही कुछ लोगों को ऐसा लगा कि रस के दिमाग का फितूर और किसी साइंस मूवी से चुराया गया आइडिया है, क्योंकि वाकई में ऐसा कुछ हो ना तो मुमकिन है और हो ही नहीं सकता। रस ने अपनी कहानी को आगे बताते हुए यह भी कहा कि शाम को एक बार वो चाय पी रहा था, तभी उसने आसमान में चमकती हुई दो बहुत ही बड़ी बॉल्स देखी। जैसे ही उसने उसे देखा तो उसे पहले तो लगा कि आखिर क्या है, लेकिन उसे बाद में ये लगा कि कहीं ये कोई यूएफओ तो नहीं। जैसे ही उसने अपना ये प्रूफ दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपना कैमरा निकाला, उतने में वो यूएफओ बादलों में गायब हो गया। सिर्फ चंद सेकंड में इन यूएफओ ने मानिए खुद को गायब कर लिया, लेकिन उसको ऐसा मौका एक बार फिर से मिला। एक बार वो कहीं जा रहा था, तभी उसने आसमान में एक ऐसा ही यूएफओ देख लिया। इस बार उसने अपना कैमरा निकाल लिया और उसने ये देखा कि दरअसल ये एलियन के फाइटर जेट्स हैं और इससे उसने अपने कैमरा में कैद कर लिया। जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसी प्रूफ जब दुनिया के सामने आता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। जहां कई साइंटिस्ट का कहना था कि वाकई में ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, तो वही कई लोगों ने उसकी इन बातों पर विश्वास किया क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कई बार देखा था कि आसमान में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कि एक यूएफओ के जैसे लग रही हैं। लेकिन उन्होंने भी ये सोचकर अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दिया कि वाकई में यूएफओ तो होते ही नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि अब एलियन वाकई में है या नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया में सबके बहुत अलग अलग विचार हैं।
लेकिन जब ऐसा कोई सबूत दुनिया के सामने आता है और रस ने जब इतनी सारी प्रूफ दुनिया को दिए हैं, तो ये मानना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये काम किसी एलियन का नहीं है। क्योंकि वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 60 बार वहम होना नामुमकिन है। रस जब भी मीडिया के सामने आता है तो वो अपनी सभी आइडियाज को पुख्ता सबूत के साथ सपोर्ट करता है। ऐसे में उसकी बातों पर विश्वास ना करना अंधविश्वास ही है। जिस हिसाब से रस ने पूरी दुनिया को एलियंस के बारे में कई डिटेल्स दी है, जिनमें से कई डिटेल्स एलियंस की एक टेक्नोलॉजी के बारे में हैं, तो कई डिटेल्स एलियंस के और भी कई नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हैं, तो ऐसे में रस की सभी बातें किसी फिल्म जैसी तो लगती ही हैं। लेकिन हमने आज तक ऐसी फिल्म भी नहीं देखी जो कि इतने ज्यादा डिटेल में एलियंस के बारे में बता सके। यही नहीं, बल्कि रस सिर्फ एक नहीं बल्कि ना जाने कितने ज्यादा नए और अलग अलग किस्म के एलियंस के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में कोई तीर तो मार रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ ही अपनी बातें बताता है। अब देखने वाली बात है कि उसकी बातों से कई फिल्मों ने तो इंस्पिरेशन ली है, और एलियंस के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्मों की लिस्ट भी बहुत ज्यादा लंबी है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या क्रिश जैसी फ्रेंचाइजी, जो कि इससे पहले भी हमें जादू जैसे एलियन की कहानी बड़े पर्दे पर दिखा चुकी है, अपने नए हिस्से यानी कि क्रिश 4 में ऐसी ही किसी एलियन की प्रजाति के बारे में कहानी दिखा सकती है? वैसे ऐसी कहानियां हमें देखने को तो मिलती ही हैं, और ऐसी कहानियां थिएटर्स में तहलका मचा देती है। तो आप बताइए कि आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।